नाज़रीन ग्रामी, इस मुल्क में सिर्फ एक रिटायर्ड जनरल फैज हमीद नहीं, बहुत सारे और भी फैज हमीद मौजूद हैं जिन्होंने इस मुल्क का मुस्तकबिल दांव पर लगा रखा है। मुल्क की तरक्की के रास्ते में रुकावटें इसी ज़हनियत के लोग अपने जाती मफाद की खातिर करते हैं और मुल्की मफाद को पीछे धकेल देते हैं। पाकिस्तान जुग्राफियाई एतबार से पूरे खित्ते में एक मुनफरिद हैसियत के तौर पर जाना जाता है, मगर बदकिस्मती से इस मुल्क का निजाम चलाने वाले लोग इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं। करप्ट ज़हनियत हर अच्छे काम के रास्ते में रुकावट बन जाती है। पूरे मुल्क का निजाम इस सोच के हामिल लोगों के सिकंजे में आ चुका है। मुल्की मफाद का सौदा करना, अवामी सोच का कत्ल करना, इंसानी हकूक को पामाल करना इन करप्ट ज़हनियत के लोगों के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। हमारी सनती तरक्की के रास्ते में ऐसे ही लोग सबसे बड़ी रुकावट बन चुके हैं, जिन लोगों ने बिजली महंगी करके पूरे मुल्क की सनत का पहिया जाम कर दिया और बकाया कसर इन मुल्की इदारों की गलत पॉलिसियों की वजह से निकाल दी, जो मुल्की सनत को चलने नहीं देते, जिसके नतीजे में मुल्क में बेरोजगारी पैदा हुई और लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। मुल्क की करप्ट ब्यूरोक्रेसी मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। हमारे अदालती निजाम में बेशुमार फैज हमीद मौजूद हैं, जो गलत फैसलों से मुल्की मफाद को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक फैज हमीद की सजा पूरे मुल्क के निजाम को दुरुस्त करने के लिए काफी नहीं, मुल्क के हर इदारे का निजाम दुरुस्त करने की जरूरत है। ये मुल्क करप्शन ज़दा मसाइल का शिकार हो चुका है। इस मुल्क की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन बन चुकी है। आज तक इन लोगों से किसी ने नहीं पूछा जो लोग इस मुल्क में आला ओहदों पर फाइज रहते हैं और ओहदों की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद इस मुल्क से हिजरत कर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि हमने इस मुल्क को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि अब इस मुल्क में मजीद रह जा सके। अब मुल्की सियासतदानों के खानदानों की मुस्तकिल रिहाइश गाहें भी बैरून मुल्क, कारोबार भी बैरून मुल्क और सियासत पाकिस्तान में होती है। मेरा इन सियासी रहनुमाओं को मशवरा है कि वो अपनी सियासत भी बैरून मुल्क ले जाएं। अब इस मुल्क की जान छोड़ें ताकि इस मुल्क में हकीकी आजादी का तस्वर पैदा किया जा सके, वरना यही हालात रहे तो ये मुल्क और भी नीचे जाता रहेगा और गरीब की जिंदगी में मुश्किलात हमेशा के लिए बढ़ती जाएंगी।